अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद बिन बिलाल। आज मैं उसी लास्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। अब चले ग़ज़वाए ओहद का पार्ट 2 कवर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहीं तो बताया था कि अब्दुल्ला बिन उबई 300 मुसलमानों को लेकर अलग हो गया। 700 मुसलमान रह गए थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से ऑर्डर किया था कि उनको जंग में फतह मिलेगी। मुसलमानों के पीछे एक पहाड़ी थी जिसमें 50 तीरंदाज को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था कि अगर तुम देखा कि मुसलमान जंग हार चुके हैं, उनके जिस्म को परिंदे नोच कर खा रहे हैं, तो तब भी तुम अपनी जगह से मत हिलना। जब सहाबा इकराम ने देखा कि हम जंग जीत गए तो 35 मुसलमान पहाड़ से नीचे उतर के माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन सिर्फ 50 मुसलमान रह गए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा था यहीं खड़ा रहो। तो उन सहाबा इकराम जो नीचे माले गनीमत इकट्ठा करने गए थे ना, उन्हें कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार चुके तो तुमने अपनी जगह से पीछे नहीं नीचे उतरना। तो हमें कहा अब तो हम जीत चुके हैं, अब हम नीचे हमारे गनीमत इकट्ठा करेंगे। जब खालिद ने वलीद ने दूर से देखा कि मुसलमान नीचे आ गए तो फिर वो पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसमें 70 मुसलमान शहीद हो गए और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद होते। इतना खून निकला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए और सहाबाओं का लगा अब तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह शहीद हो चुके हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को इकट्ठा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया और उन्होंने सारे सहाबाओं को इकट्ठा किया और पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। तो खालिद ने वलीद ने कहा कि आप चलो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और इनका काम ही तमाम करते हैं, लेकिन अबू सुफियान ने कहा था नहीं, अब हमने बदला ले लिया और फिर वो चले गए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं ने ये उनके हुक्म की नाफरमानी की थी और सहाबा जीती भी जंग हार चुके थे। अल्लाह ताला ने सहाबा इकरामों की गलतियों पर उनकी गिरफ्त की और सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त की, क्योंकि जब उनको होश आया और उन्होंने दवा की थी, क्योंकि खालिद ने वलीद की वजह से उनके दांत मुबारक शहीद हो गए थे और उन्होंने ये बददुआ की। अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैसे हिदायत दे सकता है जिसने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में ये गिरफ्त की कि ए नबी, आपको इसका कोई मफ़हूम नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको हिदायत भी दे दे। और जिस मुबारक ज़ुबान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से खालिद बिन वलीद की बद्दुआ निकली थी ना, उसी ज़ुबान से अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया। अल्लाह ताला ने सहाबा अब इकरामों की गलती का उनको बताया और इन पर सारों को माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।